ओम शांति। दिन के समय 12 बजे वो प्राकृतिक सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, लेकिन आज 12 बजे परमात्मा के लाल मास्टर ज्ञान सूर्य हम सबके सन्मुख हैं। तो ऐसे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी का हम एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा ज्ञान के सूर्य 1936 में हैदराबाद सिंध में यज्ञ रचा उन्होंने, और उनके ही आदेश से 1950 में परमात्मा द्वारा रचा हुआ यज्ञ माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। और उसके एक वर्ष बाद 1951 में परमात्मा सूर्य के लाल मास्टर ज्ञान सूर्य का लौकिक जन्म आपके ही उत्तर प्रदेश की धरनी में मुजफ्फरनगर में हुआ। जिन्होंने वहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, 64 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 68 में मधुबन आकर अपना जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया। 1 साल बाबा के अंग संग रहकर, उनके सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर अनुभव किए, और उन्हीं अनुभवों के आधार से सारे संसार में परमात्मा ज्ञान सूर्य का प्रकाश फैला रहे हैं। तो आज भी हमें गाइडेंस देंगे कि जैसे हमने सुना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। हम सब ने की है, नो डाउट, पर अब चेकिंग की ज़रूरत है कि किस हद तक की है। तो आज हमें सूर्य भाई जी गाइडेंस देंगे कि सरेंडर मन बुद्धि की निशानियाँ क्या होती है। आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। केवल निशानियाँ नहीं, निशानियाँ जान के क्या करेंगे बहन जी? कर देना है, ठीक है ना? कर देना है। गीत में बहुत अच्छी लाइन थी पहली ही, जीवन की नैया। बोलो आगे आगे। जीवन में उजाले हो जाएंगे। हो गए हैं ना सबके जीवन में उजाले, या अंधेरा है? मधुबन में आके तो पता चलता है ना। थोड़ा बहुत अंधेरा हो, उसे भी प्रकाश में बदल देना है। और प्रकाश हमें मिला है सबसे पहले ज्ञान का, बड़ा गुह्य ज्ञान। भक्ति में इसके हिंट हैं, केवल हिंट, जो बाबा कहते हैं वेदों में छोटी छोटी आटे में नमक जैसी बातें हैं। गीता में, शास्त्रों में बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। पता है ऐसा? पता है, या बस घर बैठे मिल गया, 7 दिन में मिल गया, मुफ्त में मिल गया, सहज काम हो गया? ये ज्ञान सचमुच अति गुह्य। सारे संसार के ज्ञान को इकट्ठा करो तो भी इस ज्ञान का फलदा भारी है। जहाँ तक मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफर्स पहुँच नहीं पाए, बाबा ने बातें हंसते हंसते बता दी हैं। रोज बताता है, तुम कहाँ से आए हो? छोटा बच्चा बताएगा, कानपुर से आए और कहीं से, परम धाम से, इसे पता है। और यही बात यदि आप शंकराचार्यों से पूछ लो तो कहेंगे दिमाग खाने आ गया मेरा, कुतर्क करता है। किसी को ज्ञान नहीं है। परम धाम में आत्माएं रहती हैं। छोटी सी बात हमारे लिए, और संसार की फिलॉसफी की सबसे गहरी बात, उसमें बहुत गहराई बता दी कि परम धाम में सभी आत्माएं अलग अलग सेक्शन में हैं। जो सबसे महान हैं वो सबसे ऊपर हैं, जो ढीले ढाले वो उतने नीचे। ये गुह्य राज हैं
किसने बैठाया उनको वहां? बोलो। स्वयं। हर आत्मा के चारों ओर एक आभा मंडल है, उस अनुसार वो वहीं पहुंच जाती है जहां उसके समान वाइब्रेशंस हैं। तो बाबा के गुह्य महावाक्य, पहले मैं 2 पर आपका ध्यान दिलाऊंगा और कर देंगे अभी। अपने को मेरे हवाले कर दो। 1 मास पहले आया साकार मुरली में, मुझे बहुत प्रिय लगे ये शब्द। अपने को, बोलो, अपने को मेरे हवाले कर दो, कर दो। मेरे कोई नहीं, जो मेरे हैं उनको भी, जो मेरा है उनको भी। 2 ही तो चीज हैं दुनिया में, मेरा और मेरे। यही बंधन है, या कष्टदायक या सुखदायी है। दूसरी बात, अति गुह्य, इसको केंद्र बिंदु बनाकर हम सभी पुरुषार्थ की राहों पर आगे बढ़ेंगे। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। बहुत गहरी बात है ये। समर्पण तो हम हुए, बहनें हुई और बहुत सारे भाई हुए। यज्ञ कार्य चलाने के लिए बहुत आत्माओं ने अपने को समर्पित कर दिया। और जितने भाई बहनें बाबा के पास समर्पित हैं, इतने संसार में और कहीं नहीं है ना। ठीक बात। लेकिन हम समर्पणता को गुह्य करते चलें। 5 जगह प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे यहाँ आजकल। 5 जगह, 3 नीचे 2 ऊपर। 2 में भी ज्ञान सरोवर में 2 चल गए। 6 प्रोग्राम एक साथ। माताएं आती हैं भाई मिलने। मैं पूछता हूँ क्या सीखा है यहाँ? क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो सब कहते हैं। बहुत कुछ मिल गया, शांति मिल गई, ये तो है। 2-4 माताओं ने उत्तर दिया, हम यहाँ आकर बहुत हल्के हो गए। मैंने उत्तर दिया, अब ये कला सीख लो कि सदा हल्के कैसे रहें। सबसे बड़ी कला है, श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान है। बोझ बाबा को अर्पित कर दो, हल्के हो जाओ उसमें विश्वास रखते हुए। इसमें गहरे विश्वास की जरूरत है जो हो नहीं पाता। बोझ आ गया, मान लो कोविड आ गया घर में, अब हल्के कैसे रहें? भाग दौड़ हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, 10 मिनट का खेल बचा है। बाबा याद आएगा या भागो दौड़ो, इधर से जाओ उधर करो, क्या होगा? बोलो क्या हुआ? अब तो हो चुका है ना बहुत। भगदड़ हो गई। कितनी चिंताओं के होते होंगे वो 10-15 मिनट या आधा घंटा। ना मिला तो क्या होगा? हे भगवान मदद करो। हुआ या नहीं? ऐसे में हल्का रहना। कैसे रहेंगे? क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो तब सोच नहीं सकते। बाबा में विश्वास, समर्पित कर दो अपने को उसको। बाबा अब ये समस्या है, समस्या को अर्पित करो। अब ये समस्या है, करो, वो इंतजाम कर देगा। लास्ट मोमेंट पर भी सब कुछ ठीक कर देगा। हमारी परीक्षा भी हो जाएगी 15 मिनट। हम कितने पानी में हैं, परेशान हो गए, या बाबा को कहने लगे तुम भी नहीं सुनते समय पर। ऐसा भी होता है, गुस्सा आता है बाबा पर। हमारा गुरु होता तो अब तक सुन लेता। ये सब मुझे बताते हैं लोग, ऐसे ऐसे विचार चलते हैं। और मदद भी हो जाएगी। गहरी समर्पणता है इसमें, उसके भरोसे जीना।
ये सब बातें अपने पास लिख के रख लेना, मैंने भी लिख के रखी हुई हैं, क्योंकि समर्पणता गहरा सब्जेक्ट है। उसके भरोसे जीना, उस पर संपूर्ण विश्वास हो जाना। देखा अभी निश्चय हो गया, निश्चय अलग चीज होती है। निश्चय हो गया हमें बाबा है, वो ज्ञान दे रहा है, ये वो सब, विनाश भी होगा, ये सब निश्चय है, परंतु उसके कार्यों में संपूर्ण विश्वास, उसकी प्लानिंग में संपूर्ण विश्वास, उसका जो कार्य करने का तरीका है उसमें नो डाउट, उसकी प्लानिंग वंडरफुल है। जरूरी नहीं हमारे अनुसार हो, हमारे अनुकूल हो, वो हो सकती है जो हमने कभी सोचा नहीं। उसको पहचानना, उसको स्वीकार करना, गहरी समर्पणता है ये। मोटे रूप से तन समर्पित कर दिया तो तन पर किसका अधिकार हो गया? अब औरों का नहीं हो सकता। मन समर्पित कर दिया, अति गहरी बात। अभी इसको समझना और अभ्यास करना सहज काम नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे, मन का हर विचार ऐसा हो जिसे हम बाबा को समर्पित कर सकें। क्या समर्पित करेंगे सोच लो। भोग बनाते हैं तो अच्छे से अच्छा सोचते हैं ना, फ्रूट भी ताजे लाएं, हलवा तुरंत अच्छा बनाएं, देसी घी का ही बनाएं, सोचते हैं ना भगवान को ऑफर कर रहे अच्छे से अच्छा। संकल्प उसको भोग लगाएंगे हम, सुंदर संकल्पों का, और कांटे भी वो ले लेता है, तो विकारों का भी भोग लगा दें। मन की समर्पणता जो अति गुह्य है, मन परेशान न हो। आजकल की समस्याएं जो दुनिया में विकराल रूप लेती जा रही हैं, उन पे जरा सा गौर करेंगे, मन परेशान न हो, ऐसी समर्पणता। मन चिंताओं के चक्रव्यूह में न उलझ जाए, ऐसी समर्पणता। मन में भय का बसेरा न हो जाए, ऐसी समर्पणता। सोच लो, मन भारी न रहने लगे, उदास न रहने लगे, बोझिल न रहने लगे, ऐसी समर्पणता। ये सब बढ़ रहा है संसार में आजकल, और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, हमें स्वीकार कर लेना है। निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती होगी। क्या करेंगे अब? ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे, कैसी रहती है पढ़ाई? ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते गीत चला के डांस करने लगते हैं। एक माता बहुत हंसा रही थी, 7वीं क्लास में बच्चा, अलग कमरा दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है, ऑनलाइन पढ़ो भाई। एक दिन देखने चली गई क्या कर रहा है, देखा तो फिल्मी गीत बज रहा और डांस कर रहा है। कहा पढ़ाई का क्या हुआ? क्या पढ़ रहा हूँ मम्मी, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ जरा। और एक माँ ने क्या किया राजस्थान में, अभी सुन के आप थोड़ा सा घबरा भी जाएंगे और थोड़ा शोक भी हो जाएगा। अभी की घटना, इसी हफ्ते की, 3.5 साल की उसकी लड़की, देखो पढ़ाई का बोझ कहाँ तक पहुँचा। 3.5 साल की लड़की को पढ़ा रही है माँ, अब वो ध्यान नहीं दे रही है। कैसी होती है 3.5 साल की बच्ची, पता है ना? अब माँ को इतना गुस्सा आया, उसको मार डाला। अखबार में आया, फोटो सहित आया अभी अभी। और जब मार डाला तो उसे 1 मिनट के बाद तो होश आएगी ना, तूने क्या कर दिया, लोग क्या कहेंगे। अब फिर अपने को मार डाला, ये कर दिया है। पति वहीं था, वो देख रहा था ये इसको पढ़ा रही, डांट डपट कर रही है, देखा है तो दोनों गए। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा दुखी ना हो जाएं, माताओं को खास कह रहा हूं।
मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, लोग सुनेंगे बाहर के, कहेंगे ये क्या बोलने लगा आजकल। मुझे लगता है एजुकेशन का इतिहास अब समाप्ति की ओर है। क्या समझते हैं? 100-125 साल का इतिहास है एजुकेशन का। हायर एजुकेशन का इतिहास तो 70-80 साल का ही है। उसमें भी जो आजकल की एजुकेशन है उसका इतिहास तो 30 साल का ही है। हम जब पढ़ते थे ये सब था ही नहीं, ये कोर्स ही नहीं थे। मैं MBA कर रही हूँ, क्या होता है भाई MBA? ये पूछना पड़ा हमें। मेरा फलाना कोर्स है, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स निकल गए। भारत में ही कहीं कंप्यूटर नहीं था। मेरा छोटा भाई इंजीनियर था रुड़की में, कहा चलो तुम्हें कंप्यूटर दिखा के लाता हूँ। यूनिवर्सिटी में ले गया। एक हॉल था 15x20 का, उसमें एक बड़ी सी मशीन लगी हुई थी 2.5 फुट बाई 5 फुट की। ये है कंप्यूटर। बंद था, बाहर से दिखाया, कहा ये सब समस्याओं को हल कर देता है यूनिवर्सिटी की। अब कंप्यूटर, सबके मोबाइल भी तो कंप्यूटर है ना आजकल। तो 30-35 साल का ये हायर एजुकेशन का इतिहास है हमारे पास। अब एजुकेशन में दम नहीं रहा है। कौन सा दम नहीं रहा? एजुकेशन सद्विवेक नहीं दे रही है। विद्या होती थी सद्विवेक के लिए, अब अहम बढ़ा रही है, ईगो बढ़ा रही है। इसलिए आप सब में से बहुत लोग अनुभवी होंगे। नई शादियां, क्या हाल है उनका? सबसे खराब हाल भारत में आ पहुंचा है। करोड़ों केस कोर्ट में हैं। कितनी टेंशन और परेशानियां हैं ईगो के कारण। केवल एक ही बात, हाईली एजुकेटेड लड़का लड़की दोनों, कौन झुके? उसको सहज स्वीकार करके आगे बढ़ना है। पक्का कर दो जीवन में सभी। अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे। हम तो पैसे वालों की बात सुनते रहते हैं, रोज ही सुनने को आती है, पैसा काम नहीं आया। किसका तो पैसा रखा ही रह गया। एक परिवार गुजरात में अभी 2-4 परसों ही कोई मुझे सुना रहा, ग्रुप आया था मिलने, 5,000 करोड़ की संपदा। कोविड में सारे पुरुष चले गए, रह गई बहनें माताएं। उनको कुछ आता नहीं कामकाज का, उन्हें कुछ पता भी नहीं बैंक अकाउंट ये वो कहाँ क्या है। पैसा काम नहीं आया। 5,000 करोड़ थोड़े होते हैं। तो हम सभी अब इस बात को पक्का कर दें, जो कुछ इस सृष्टि पर होने जा रहा है, पहले से ही अपने को तैयार कर दें, उसे स्वीकार कर लें। हमें देखना ही होगा। विनाश की बातें रोज साकार मुरली में आती हैं। अव्यक्त में तो कभी कभी आई है, साकार में बहुत आई है। बाबा तो बड़ी पावरफुल बात कह देते हैं, भगवान के अलावा तो कोई कह नहीं सकता। ये विनाश बड़ा शुभ है। मैं सोचता हूँ भगवान को तो ये कहने में जो कोई दया वया की बात नहीं है, अति शुभ है। इसके बाद ही तो आज तुम्हारा स्वर्णिम युग आ रहा है, बस होने दो इसको जल्दी। हम सभी समर्पित भाव अपने मन की बात हम कर रहे थे। चिंताएं अगर मन में हैं तो समर्पित नहीं किया, और मन की समर्पणता को सहज भाव से इस तरह ले लें सभी, मन के संकल्प बाबा के ज्ञान के अनुसार हो जाएं, तो ये है मन की समर्पणता। बात गुह्य भी है और सिंपल भी है। जो बाबा ने ज्ञान दिया है गहरा,
उसके अनुसार विचार चलने लगे। तो हमें सेट करना पड़ेगा अपनी मन की रेल को पटरियों पर। इसके लिए सुंदर चिंतन आवश्यक है, और एक चिंतन हमें रोज करना है, एक बार ही कर लेना है। हम परम धाम से कब उतरे थे? देखो अभी देखो कब उतरे थे, कहाँ थे तब, कैसा युग था, हमारा जीवन कैसा था, ये दुनिया कैसी थी, राजभाग्य हमारे हाथ में था, कैसे हमने पुनर्जन्म लिए, उतरते आए, कब से थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई, आ गए एंड में भगवान को आना पड़ा हमें जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए। ये चिंतन, स्वमान का चिंतन, इस सब को बढ़ाएंगे तो मन बाबा की आज्ञाओं के अनुसार चलने लगेगा। क्योंकि बाबा ने मुरलियों में ये बहुत बार कह दिया, तुम भक्ति में कहते थे जब आप आओगे, आगे आप बोलो, हम बलिहार जाएंगे। और एक साथ लाइन नहीं, वारी तो बलिहार हो गया। जो तुम कहोगे वही करेंगे। तन मन धन कुर्बान भी वारी में आ गया। बलिहार जाएंगे, हम तुम्हारी ही मत पर चलेंगे। मनुष्यों की मत पर चलकर देख लिया, अब तुम्हारी मत पर चलेंगे। बाबा तो हंसी मजाक में कहते थे, तुम माया की बहुत सुनते हो, मेरी कम सुनते हो। भगवान को भी कहना पड़ता है, जैसे माँ बाप कहते हैं ना बच्चों को, तुम मेरी सुनते नहीं हो। भगवान भी कहता है, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। सुने अब क्या भगवान की आवाज आ रही है कानों में। कितनी सुंदर बात है, भगवान बोलते थे। कितना बोला है, 33 साल साकार और 50 साल अव्यक्त, कितना बोला है। ज्ञान रस पिला दिया, अमृत पिला दिया, वो सब हमारे पास है। तो उसकी मत पर चलेंगे तो मन उसके अनुसार चलने लगेगा। तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, मन को अर्पित। मन परेशान नहीं होगा, तेरे हवाले करते चलो। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे सभी। प्रैक्टिकल लिखने वाले लिख लो, कोई बात आ जाए चिंता की, समस्याओं की, डराने वाली बीमारियों की, बाबा के हवाले करो। देखो बाबा क्या प्लानिंग करता है, हमें उस बात से बाहर निकालने के लिए वो क्या प्लानिंग करता है। जरूरी नहीं वो खुद आएगा, वो किसी के द्वारा भी कुछ करा देगा। बहुत ध्यान दें इस बात पर। बुद्धि की समर्पणता। बुद्धि में क्या है बोलो? ज्ञान। बुद्धि में है ज्ञान। बुद्धि ग्रहण शक्ति है, विवेक शक्ति है। हर मनुष्य इसमें सद्ज्ञान भरता है, भर रहा है। हमने क्या भरा है अपनी बुद्धि में, हम खुद जाने। अब हमें अपनी बुद्धि में वो भर लेना है जो बाबा भर रहा है। दिव्य विवेक, ये होगी बुद्धि की समर्पणता। अपने विवेक को समर्पित कर दें। किसी ने शास्त्रों का विवेक भर लिया था, किसी ने लौकिक पढ़ाई का भर लिया था। बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, डायनासोर क्या था, ये कब था, कहाँ चला गया। पढ़ा दिया। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ ली लोगों ने, ऐसे विकास हुआ मनुष्य का।
उसको ही मानने लगे, भगवान का विवेक भूल गए। डार्विन जो एक मनुष्य था, डॉक्टर था, वही सद्विवेकी था, सारा झूठा। मनुष्य तो देवता था, वो नीचे उतरा है धीरे धीरे। अमीबा से मनुष्य बना, बंदर बना, ये हुआ वो हुआ, सब गलत। गलत है या नहीं? भगवान ने जो सद्विवेक दिया उसको भर दो। हमारा जो इतिहास भी है ना भारत में, सरकार तो अभी कहने लगी, मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ, आधे से ज़्यादा झूठा। क्यों झूठा है? आपको कारण भी पता हो क्यों झूठा है। भारत पे जब विदेशियों ने, सुनो अब मेरी ओर देखो बहन जी, बैठ जाओ आप, नहीं तो आपको ही देख रहे हैं ये। सुनो अब मेरी ओर ध्यान दो, कैसे हमें पुराने विवेक को हटाना है। भारत पे बहुत सारे विदेशियों ने अटैक किए। मुस्लिम्स आने से पहले 3 बड़े वंशों ने भारत पर राज किया। उन्होंने भारत की लाइब्रेरी जला डाली, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सारा इतिहास और ज्ञान का साहित्य नष्ट कर दिया। दोबारा जब लिखा जाएगा तो वही होगा, गड़बड़ होगी। फिर विदेशी आए, मुस्लिम्स आए, मुगल आए, उन्होंने भारत के इतिहास को हूबहू रखा होगा। उन्हें दिखाया होगा तुम्हारे ये सब राजा बेकार थे, हिंसक थे, पापी थे, हम ही अच्छे हैं। करेगा या नहीं कोई शासक यही काम? सारा इतिहास आधे से ज्यादा झूठा है। लिखते हैं शिलालेख पे ये लिखा हुआ, अरे शिलालेख जरूर थोड़ा है अशोक ने लिखवाए हो, बाद वाले ने लिखवा के नीचे सम्राट अशोक नाम लिख दिया। होगा या नहीं? आज कितना झूठ है, कहीं कहीं तो समाचार होते ही नहीं और समाचार फैल जाता है सोशल मीडिया पे, जबकि आज बुद्धिमान लोग अपने बहुत ज़्यादा हैं। कितना झूठ फैलाया जाता है। तो बुद्धि में अगर कोई ऐसा वैसा विवेक बैठा के रख लिया है, उसको हटा दो। विवेक को सहज भाषा में कहेंगे, कोई विचार बना लिए हैं अपनी बुद्धि में, उसको हटा दो। देखो एक विचार ये भी होता है, ये व्यक्ति बदलने वाला नहीं है, कर लेते हैं ना हम ये विचार, और अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि हम ठीक सोच रहे हैं, ये थोड़ा ही बदलेगा, देख लिया हमने 10 साल में, इसको ये बदलता ही नहीं, लेकिन इसको बदल दो। भगवान ने क्या कहा? ये विचार रखो ही नहीं, स्टैंप लगाओ ही नहीं। बुद्धि का समर्पण करके बाबा की बुद्धि, जिसको बाबा ने सुंदर नाम दिए हैं, ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वो बना लेनी है। तो बुद्धि में ज्ञान भरा होगा तो मन भी उस अनुसार चलेगा। दोनों का गहरा कनेक्शन है। समर्पण करें। धन की समर्पणता इसका अर्थ ये नहीं आप सारा धन दे देंगे। कई लोग सोचते हैं, बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आ गई है, आज ही ब्रह्मा भोजन खाते हो, आया याद? आप सब भी अपने घरों में भी, ये ना सोचो यहीं ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। बाबा ने कहा तुम जो कमाते हो, अव्यक्त मुरली में आ रहा है, आएगी, बहुत अच्छी बात। भाई लोग सोचे हम तो अपना कमा के सब कुछ लाए हैं। बाबा ने गहरी बात कही, तुम थोड़ा भी बाबा की भंडारी में डालते हो ना, वो भंडारी बाबा का भंडारा बन जाता है। यही शब्द हैं बाबा के। तो आप सब भी ब्रह्मा भोजन खाते हो, इसलिए मेरा घर क्या है? मधुबन। वाह, कितनी सुंदर बात कही आपने। तो मेरा घर बाबा का यज्ञ है। चेंज करो अपनी भावनाओं को, एटीट्यूड को, अभी कर दो। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। करेंगे या बनाया हमने कर दे बाबा का? क्या कहेंगे भाई? मेहनत से हमने कमाया, कर दे बाबा का सब कुछ। बोलो। भाई लोग उत्तर नहीं दे रहे, मुस्कुरा रहे बस।
कमाने की शक्ति, बुद्धि, वरदान, भाग्य वो ऊपर से ही मिला है। मेहनत करने वाले तो बहुत है दुनिया में, बेचारों को खाना भी नहीं मिलता। भाग्य, वरदान, सफलता का वरदान सब बाबा से मिलता है। ले लिया करें रोज सवेरे। तो मेरा घर बाबा का यज्ञ है, ये बाबा के महावाक्य हैं। जो ऐसा समझते हैं, आपने सुने होंगे महावाक्य, मैंने बहुत सुनाए हैं, मुझे बहुत प्रिय लगे हैं। जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। क्या खाते हैं आप सब? पक्का बनाती हैं माताएं, बनाती हैं ब्रह्मा भोजन, या बच्चे को समोसा बहुत अच्छा खिला देती हूँ, या याद रहता है ये ब्रह्मा भोजन है। योग युक्त ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा ने नाम दे दिया पीछे मुरली में, याद कर लेना, दुख भंजन भोजन। याद है? दुख भंजन, इस भावना से खाना। हमारे घर का भोजन ब्रह्मा भोजन है, ये दुख भंजन भोजन है। तो वैसी भावना जब उसमें भरेंगे, भावना का बड़ा महत्व है दुनिया में। भक्ति में तो भावना ही चलती आई ना, लेकिन भावना सदा महत्वपूर्ण है, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं। भावना बहुत सफलता दिलाती है। बाबा के अगली लाइन है इसमें, तो जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। सबके काम की बात, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। और जिनके पास मेरा मेरा है, उनको मेहनत करनी पड़ती है भंडारे भरपूर करने के लिए। ये बाबा के हवाले कर दिया ना हमने, अपना घर बाबा का यज्ञ मान लिया। इसी दृष्टि से अपने घर को देखना, और सभी परिवार के लोग उस यज्ञ को संभालने वाले रक्षक हैं। मैं भी रक्षक हूँ, ऐसी समर्पणता। परिवार भी सारा बाबा का है, बाबा का है। धन के लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना दी हैं। धन बाबा के हवाले कर दिया, अब क्या करना है? ट्रस्टी बनकर। क्या मुख्य बात कहते हैं बाबा? ट्रस्टी बन के तोड़ निभाना है। और तुम्हारा धन किस में नहीं जाना चाहिए? किसी भी पाप कर्म में। अब ये बात भी कठिन है या सरल? बोलो, सोच रहे हैं। माताएं पूछती हैं, हमें संबंधियों में लेन देन करना पड़ता है, करें या ना करें? बोलो प्रकाश भाई, करें या ना करें? सोच लो सभी। अब आपकी लड़की है, उसकी शादी हो गई, न जाने दुनिया में तो क्या क्या रस्म है। बच्चा हुआ ये दो, फलाना हुआ ये दो, उसकी शादी हो रही उसमें ये दो, भात दो, भाइयों को भात भरना पड़ता है। भरेंगे या नहीं? ये तो करना होगा, ये संसार की रस्में हैं। सहज भाव से, नाम की इच्छा से नहीं, कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, जिसको तोड़ निभाना कह रहे हैं बाबा। इसमें आप ये नहीं कह सकते हमारा किससे कोई नाता नहीं, लड़की की शादी कर दी, अब तुम जानो अपने घर रहो, हम इधर घर हैं। ये तो नहीं हो सकता ना, समाज में ये नहीं होता है। इसलिए तोड़ निभाते हुए बस ध्यान ये रखना है कि पाप कर्म में न जाए। बच्चा शराब पीता है, जबरदस्ती करता है, पैसा देना पड़ेगा मम्मी, क्या करे, देना पड़ता है। क्या करेंगी मम्मियाँ? हाल बिगड़ता जा रहा है, सबका नहीं, थोड़े युवकों का संसार में हाल बिगड़ रहा है।
लड़कियां भी पथ छोड़ चुकी हैं। जो महान पथ भारत की कन्याओं के लिए है, शान, भारत की कन्याएं शान, वो नीचे उतर गई हैं। मैं कहना नहीं चाहता, माताएं मुझे बताती हैं, बेचारियों की नींद भी खत्म हो जाती है माताओं की अपनी लड़कियों को देखकर। निश्चित रूप से बहुत बड़ी परीक्षा होती है। कोटा हमारे यहाँ राजस्थान में कोचिंग सेंटर है भारत का अभी भी सबसे बड़ा। कोटा के लोग बताते हैं लड़के लड़कियों का जितना बुरा हाल है देखा नहीं जाता। एक परिवार परसों आए थे, कहा बहुत बड़ा हॉस्टल था हमारा, हमने बंद कर दिया, हम नहीं देख सकते। आप सोचते हैं कोचिंग करने पढ़ाने के लिए बच्चों को भेज दिया है, मेडिकल में जाएगी लड़की, आईआईटी में जाएगी, इंजीनियरिंग में जाएगी, वो कहीं और जा रहे हैं। ऐसे में निश्चिंत रहना। बोलो क्या विधि है? विधि तो अपनानी पड़ेगी, बच्चों को संभालना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकते कि जाने दो, और रोक भी नहीं सकते हैं। आजकल ये स्थिति है, रोक भी नहीं सकते। मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ अभी की, मैं सुनाना नहीं चाहता था पर उसके बिना काम नहीं चल रहा है। माताएं, कई माताएं आती हैं, अभी की घटना, अभी 4-5 दिन पहले, कहा मेरी लड़की गांजा, चरस, शराब, सिगरेट सब पीने लगी है, रात को 11 बजे घर में आती है, मैं तो नींद खत्म हो गई, गोली खा के सो रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा पति नहीं है क्या? उसका बाप भी तो होगा, उसको भी तो कुछ चिंता होगी। कहा वो कहता है ठीक है अब क्या करेंगे, नहीं सुधरती, जाने दो। वो मस्त है, वो ज्ञान में भी नहीं है और ये ज्ञान में है। तो ज्ञानी माता बहुत परेशान, और वो बेचारा हल्का भी नहीं मानते, क्या करेंगे, इनका भाग्य इनके साथ। कितनी बुरी चीज़ होती है समाज में ये सब चीज़, सबको पता चल जाता है, कहीं शादी भी नहीं होगी, भविष्य भी बहुत बुरा होता है। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं, किसी का लीवर खराब कर देती हैं, किसी की आँखों पर, किसी के हार्ट पर, किसी की किडनियाँ फेल। जीवन नर्क तुल्य। थोड़ा दिन मज़ा आता है, फिर जिंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। ऐसे में बोलो क्या करेंगे? मैं इस समस्या को लेना चाह रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये करंट बड़ी समस्या संसार में, भारत में उभर कर आ गई है। युवकों को संभालना थोड़ा भारी होता जा रहा है। जिनके बच्चे अच्छे हैं वो तो हैं बहुत बहुत भाग्यवान, अच्छे बच्चे बहुतों के हैं। तो क्या करेंगे? मैं एक विधि आजकल करा रहा हूँ, आप सभी के सामने वो रख देता हूँ। जहाँ आपके बच्चे सोए हों, बच्चे की बात ही नहीं, पति हो और कोई हो, सास ससुर हैं, मान लो कोई गुस्सा करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, किसी के कारण घर में अशांति है, आप सवेरे उठेंगे ही जब वो सब सोए हैं, वहीं हैं तो उनके पास जाकर, दूर हैं तो दूर से भी, आपके पास सोए हैं तो वहीं से 5-7 मिनट उन्हें वाइब्रेशंस दो। आपका अमृत वेला बहुत सुंदर हो जाएगा इससे। बाबा की शक्तियाँ आई, किरणें आ रही हैं कुछ देर, फिर मुझ आत्मा से एक एक पर पड़ रही हैं, 1-1 मिनट। फिर मन से उन्हें अच्छे संकल्प दो। मान लो आपको 3 बच्चे हैं, तीनों सोए हुए हैं, उन्हें आत्मा देखो, आत्मा देखना जरूरी है। संकल्प दो तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो। ये भूलना नहीं, पहली लाइन, तुम हमारे कुल के दीपक हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब ये चीज छोड़ दो जो आप छुड़ाना चाहते हैं। क्रोध हो, शराब की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, बच्चे बुरे संग में चले गए, थोड़ी सी बात कर लो। तुम्हारा ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा स्टूडेंट टाइम पीरियड
बहुत काम का है, स्वर्ण के समान है, इसको सफल करो। अब की तुम्हारी मेहनत जीवन भर काम आएगी, जीवन को सफल और सरल बनाएगी। बुरे संग से मुक्त हो जाओ, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो क्या होगा? क्या होगा? जब वो सोए हैं और आप जगे हैं, जब वो सोए हैं तो उनका अंतर मन जगा हुआ है, पावरफुल रूप से जगा हुआ है, और आपका भी जगा हुआ है क्योंकि आपने योग कर लिया है। सवेरे तो मन में कम संकल्प होते हैं ना, मन में कम संकल्प हैं तो अंतर मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जगा है, एक्टिव है। तो आपका एक एक संकल्प उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्लियर है ना सभी को? आपका एक एक सुंदर संकल्प उनके अंतर मन में प्रवेश कर जाएगा। और अगर आप 7 दिन लगातार कर लेते हैं, रोज उसी समय पर, सेम टाइम एवरी डे, तो 7 दिन में उनके विचार निश्चित रूप से बदल जाएंगे। उठते ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप अच्छा योग करने के बाद भी कर सकते हैं। आप में कितनी पावर है उस समय, आपके अपने वाइब्रेशंस कितने जबरदस्त हैं उस समय, इस पे सब कुछ निर्भर करेगा। आत्मा देख कर ये काम करना है। वाइब्रेशंस ऐसा समझो, एक रूम है बड़ा, उसमें 4 बेड हैं, आपके 4 बच्चे सोए हैं। आप ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ कि वो सारा रूम आपके वाइब्रेशन से भर गया है। विधि यही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें आई, चाहे अपने कमरे में ये अभ्यास कर लो, और फिर मेरे मस्तक से वहाँ फैलने लगी, चारों ओर दृष्टि घुमा दो, फैल गई। बहुत अच्छे अनुभव आपको होंगे। तो ध्यान देना है, किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को न बिगाड़ कर उस परिस्थिति को ठीक करने का ये अभ्यास करना है। स्थिति आपकी बिगड़ गई तो फिर उनकी और बिगड़ती जाएगी। आपने अपनी नींद खराब कर ली, आप चिंताओं में आ गई, आपको डिप्रेशन होने लगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बढ़ रहा है, इसलिए मैं सावधान करता हूँ, बहुत बढ़ रहा है। अब समय है मानसिक रोगों के प्रकोप का। कोरोना ने तो शायद विदाई ले ली है, थोड़ा बहुत रहेगा, तीसरी बीसरी लहर कोई नहीं आएगी। आह्वान नहीं करेंगे ब्राह्मण कि तीसरी लहर आ रही है। वो टीवी चैनल्स वालों ने आह्वान करा दिया, तीसरी लहर आ रही, घबराओ, अभी बचाओ अपने को। नो, सभी महानात्माएं संकल्प करेंगी, कोरोना काल समाप्त हुआ, अब कोई लहर नहीं आने वाली। अब लहर आएगी तो भगवान की लहर इस धरा पर फैलेगी, क्योंकि यही संसार का भविष्य है। बाबा के महावाक्य हैं ये साकार मूल्यों के। एक दिन आएगा, बाबा तो 60 साल पहले कह चुके हैं, एक दिन आएगा इस संसार में आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी, आध्यात्मिक ज्ञान योग की क्रांति। आ गए हैं हम वहाँ। और दूसरा महावाक्य आया है, एक दिन आएगा इस धरती पर पवित्रता की क्रांति आ जाएगी। जैसे विकारों की क्रांति चल रही है ना, पवित्र बनना चाहेगा हर मनुष्य। सब धर्मों की आत्माओं के मूल पवित्र संस्कार जग जाएंगे। इसमें हमारी प्योरिटी, हमारे वाइब्रेशंस बड़ा काम करेंगे। इसलिए बाबा की मुरली में सभी सुनते हैं, ध्यान दे देना। जो मुझे बहुत याद करते हैं वही सबसे बड़े सेवाधारी हैं। विश्व को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है जो बहुत योग युक्त हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो हमारी प्योरिटी, हमारा योग, ये सब काम करेगा। तो कोरोना का कोई आह्वान नहीं करेगा। समझते हैं ना, हमारे आह्वान पे तो भगवान भी आ सकता है, तो कोरोना क्यों नहीं आएगा?
सबको नहीं करना है, दुनिया करे उसका कोई महत्व नहीं, पवित्र आत्माएं नहीं करेंगी। हम प्रकृति के भी मालिक हैं। इस स्वमान में स्थित होकर संकल्प कर दो, हे प्रकृति इस वायरस को पुनः अपने में समा लो। एक बार रोज सवेरे संकल्प कर दिया करो। ये प्रकृति की रचना है सब, भले चीन से आया हो या कहीं से भी आया हो, रचना प्रकृति की है। हे प्रकृति इस वायरस को पुनः अपने में समा लो। देखना आपके संकल्पों का जादू। तो हम सभी समर्पित कर दे अपने को उसके सामने। जब हम कहेंगे मेरा सब कुछ तेरा, तो ऊपर से आवाज सुनाई देगी आपको, क्या? वो भी कहेगा बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। ये स्वर्ग की बात सही मुझे थोड़ा ही करनी है, ये तुम्हारी। अर्पित कर देगा अपना सब कुछ। उसने तो कह दिया। मेरे बहुत प्यारे महावाक्य हैं ये बाबा के द्वारा कहे हुए, बहुत आकर्षित करते हैं मुझे। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। कौन लेंगे सब कुछ उससे? लेंगे जो सब कुछ उसे देंगे, वो सब कुछ उससे लेंगे। अब करके देखो, धन तेरा। लगाते हैं आप सभी, ज्यादा लगा दो और देखो, पहले डबल मिलेगा, फिर 4 गुना, फिर 10 गुना, फिर 100 गुना। यही भविष्य की बात नहीं कर रहे, मैं आपको राज बता रहा हूं। मेरा अनुभव सुना देता हूं छोटा सा। हमारे पास जो कुछ आता है वो तो आप ही देते हैं, हम तो कहीं कमाने जाते नहीं। मुझे बहन ने हमारी बताया, गीता बहन है, आप जानते हैं, वो पैसा चार्ज करने पर भी क्लास कराती है। कहा जो बाबा की भंडारी है ना, 2 हैं यहाँ, एक का तो आपको पता है, दूसरे का नहीं पता। एक वहाँ है जहाँ बाबा बैठते थे, साकार बाबा, और एक बाबा के कमरे के आगे। तो कहा इसमें पैसा डाला करो, देखो चमत्कार। अब मेरे पास जो आता था 10,000 आया, 10,000 डालने लगा। मैंने संकल्प किया जब भी क्लास कराने आऊँगा मैं डालूँगा ज़रूर। बढ़ने लगा, मैंने उसको 20 कर दिया, फिर बढ़ने लगा, मैंने उसको 50 कर दिया, वो बढ़ता ही जाता है। अब मैं सोच लिया जब भी जाऊंगा, अभी जाता ही रहता हूँ, 3-4 दिन में तो क्लास कराने आता ही है, इतना डाल दिया करूँगा। बढ़ता जाता है, कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, कौन कौन आते हैं और दे के जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। मैं आज सोच रहा था मेरा जो ये बैग है छोटा सा, ये जादू का बैग है क्या? ये ख़त्म ही नहीं होता। मैं जितना उससे निकाल के इधर डालूं उतना ही उसमें आता जाता है। ये मेरी पर्सनल चीज़, हालांकि वो मेरा तो है नहीं। मैं तो बाबा की भंडारी में डालते संकल्प कर देता हूँ, जिस जिसका ये है, कि ने 500 दिए, कि ने 1000 दिए, कि ने 5000 दिए, जिस जिसका ये है। आज भी मैंने ये संकल्प किया, उन सभी का जीवन निर्विघ्न हो जाए। मजा आता है ना? तो करके देखना जरा, चमत्कार देखेंगे आप। तो भगवान को बांध लो। बांधेंगे? है रस्सियां भाइयों के पास? नायलॉन की, रेशम की, सोने की या प्यार की? प्यार और अधिकार की रस्सी में उसको बांधो। कर दो सब कुछ उसके हवाले, फिर देखो जीवन का आनंद। बरसात होने लगेगी। धन संपत्ति तो कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। 5 साल में ही देखो, आपके घरों में भी नहीं रहेगी वैल्यू। अथाह और यज्ञ तो जैसा स्वर्ग में भरपूर होगा ना, वैसा ही हो जाएगा एक बार स्वर्ग आने से पहले। सुन रही बहनें? इसलिए हमें उसके पीछे नहीं जाना है, उसको हमारे पीछे आने दो। अपने को इतना महान बना दो कि धन तो क्या, सारा संसार चरणों में आ जाए।
आ गई इंदिरा बहन, टाइम हो गया क्या? अरे मैं तो भूल गया टाइम भाई। हम थोड़े इधर उधर भी चले गए हैं टॉपिक से बहन जी। तो सभी अब विचार करेंगे। फिर वही बात याद दिला देता हूँ शुरू की, अपने को मेरे हवाले कर दो। कर दिया है आप सभी ने, और कर देना। जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा, निश्चिंत जीवन हो जाएगा। उसके हवाले कर दिया तो महाविनाश में हमारा क्या जाएगा? हमारा तो है ही नहीं ना। उसके हवाले कर दिया, पदम गुना ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत फायदा होगा। जब जाता हुआ देखें तो पहले ही कर दिया ना, तेरा है। चाहे वो बैंक में रह गया आपका, मान लो किसी ने सब कुछ किया हुआ था, लॉकर में जो रखा सोना बाबा वो भी तुम्हारा। करते नहीं है ऐसा लोग, तो जमा हो गया, जमा हो गया वो। इसलिए बहुत बुद्धिमानी पूर्वक विवेक युक्त होकर समर्पणता का अभ्यास करेंगे और अपने को संपूर्णता की राहों पर आगे चलाएंगे। ओम शांति। पूछना था, लाल लाइट हो गई, बोलो जल्दी। कहीं के लिए भी, चाहे वो अमेरिका में है, दे सकते हैं। उसका सोने का टाइम देख लेना, जब वो सोया हो तब देना, बहुत पावरफुल रहेगा। भाई साहब ओम शांति। एक टॉपिक से कंसर्न एक क्वेश्चन है जो अक्सर हम सबको सामना करना पड़ता है। जो बहुत से भाई बहनें जो धन लगाने की बात है, अपने का उनका जो फर्ज है वो करना ही है, लेकिन वो कई बार कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट होता है। दूर की रिलेशन वाले उनको थोड़ा दूर रखो, माइक दूर रखो। दूर के रिलेशन वाले उनको धन की सहयोग मांगते हैं किसी कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, तो वो लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं वैसे हम लोग क्या करें? हाँ, ये आप सबको उनको राय देनी है। कुछ नाते ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको हमें मदद करनी ही होती है। अब आपका कोई रिलेटिव गहरी समस्याओं में आ गया है, आपको उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। इसलिए समय देखकर कहाँ मदद की ज़रूरत है, हमारी ही मदद से उनका काम चलेगा, ये सब बातें देखकर फिर निर्णय लेंगे। लेकिन मदद तो करनी ही पड़ेगी। मैं ये कभी नहीं न मानता न कहता कि किसी को मदद न करो। कोई व्यक्ति मर रहा है, उसे 5 लाख की ज़रूरत है, वो जी जाएगा। हमारा सब कुछ बाबा का है, बाबा के सामने रख कर 5 लाख कमरे में तुम्हारी ओर से दे रहे हैं, उससे मदद कर दो, उसका जीवन बच गया। हो सकता है वो 50 लाख कर दे बाबा के लिए। इसलिए देख कर सिचुएशन, व्यक्ति, क्या संभव है, कहाँ करना उचित है, वो करना चाहिए। चलो ओम शांति।